अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेयर एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ D1 अपडेटेड एडिशन सॉल्व कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको कहा जा रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपने ये A से D तक कुछ पार्ट्स दिए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको ब्रैकेट के बाहर एक साइन दिया हुआ है और अंदर साइन दिया हुआ है। जैसे पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर -7y है। तो यहाँ ये साइंस आपस में बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, जब माइनस मल्टीप्लाई होता है, प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस से, तो प्लस माइनस आपने माइनस करना होता है। देन अगर माइनस बाहर हो अंदर प्लस हो तो माइनस प्लस अगेन मल्टीप्लाई होके माइनस ही आता है। और अगर माइनस और माइनस हो, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और अंदर माइनस वाली वैल्यू हो, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर दोनों प्लस हों, बाहर भी प्लस और अंदर भी प्लस, तो प्लस प्लस आपके पास प्लस होते हैं। ठीक है, तो ये साइन कन्वेक्शंस आपको याद रखनी है जो इस क्वेश्चन में आपके लिए यूजफुल होंगे। पार्ट ए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको पहले दिया हुआ है 15x। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। तो पहले आ जाएगा 15x, देन आपकी ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहाँ -7y आ जाएगा। देन आपके पास अगेन बाहर प्लस है ब्रैकेट के और अंदर -18x है, तो प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 18x और साथ आ जाएगा 4y। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस और प्लस दो ऑपरेशंस लग रहे हैं। तो आप लोगों को अलजेब्रा में बेसिक याद होगा कि हमने लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है। हम x और y वाली टर्म्स को आपस में सोल्व नहीं कर सकते। हम जस्ट यहाँ पे x और x वाली को सोल्व करेंगे और y वाली को। तो इसलिए हम पहले लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। 15x और दूसरी x वाली टर्म है 18x, इनको साथ लिख लिया। देन y वाले हम सेपरेट लिख लेते हैं, -7y एंड +4y। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब देखें 15 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है। जब भी आपने वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो बेसिकली इनके कोफिशिएंट्स ऐड सब्ट्रैक्ट हमने करने होते हैं। जैसे वेरिएबल हमारा इन दोनों x वाली टर्म्स में x है, तो हम जो ऑपरेशन लगाएंगे वो लगाएंगे इनके कोफिशिएंट यानी 15 पे और 18 पे। तो अब देखें 15 प्लस का है और 18 माइनस का है। प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो हम इस पे माइनस का ऑपरेशन लगाएंगे। 18 माइनस 15 इज 3 और साथ वेरिएबल x आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप प्लस माइनस का ऑपरेशन लगा रहे होते हैं तो आपने देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ी वैल्यू। तो आप देखें 18 बड़ा नंबर है 15 से, तो इसके साथ जो साइन है वो आपने ऑपरेशन के बाद या साथ लगाना है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा x वाली टर्म्स को यूज सॉल्व करके -3x आ गया। देन हम y वाली को सॉल्व कर लेते हैं। y वाली में देखें, एक है -7y और +4y, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 4 इज 3 और साथ y। मैंने आपको बताया कोफिशिएंट्स को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, वेरिएबल साथ ऐसे ही आ जाता है। अच्छा, अब रही बात साइन की, इसके साथ साइन कौन सा आएगा, तो देखें 7 और 4 में से 7 बड़ा नंबर है, तो इसके साथ जो साइन है माइनस, हम वो वाला यूज करेंगे बड़े नंबर का। ठीक है, इसके अलावा अब इन दोनों नंबर्स जो 3x और 3y आए हैं, इनके अंदर से हम -3 कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ हम अपना आंसर लीव कर देते हैं, ये फाइनल आंसर है। पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में भी हम स्टेप 1 में यही करेंगे, पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। तो 3x के साथ कोई ब्रैकेट नहीं, ऐसे ही आ जाएगा। अब आगे देखें, प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस और 5y। देन दो साइंस आ गए, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो मैंने आपको बताया था माइनस माइनस होता है प्लस, और ये आ जाएगा 10y एंड देन -7x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है आपने।
तो मैं 3x -3x और -7x को साथ लिख लेता हूँ और y वाले हमारे अलग से साथ हो जाएंगे। ठीक है, अब हम x वाली टर्म्स को सोल्व करते हैं। देखें, माइनस और दूसरी भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमें प्लस का ऑपरेशन लगाना है। 7 और 3 को ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 10x। अब इसके साथ साइन कौन सा लगेगा? 7 बड़ा नंबर है तो इसके साथ माइनस है, तो हम उस बड़े नंबर का साइन यूज करते हैं। ओके, y वाली को सोल्व करते हैं। यहाँ पे -5y है और +10y है। माइनस प्लस माइनस होता है, और 10 - 5 आप करेंगे तो आपके पास 5 आएगा और साथ वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, साइन आपका देखें 5y और 10y में से 10 बड़ा नंबर है तो इसका साइन हम यूज करेंगे। 10 के साथ प्लस है तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे। इसमें से देखिएगा आपके पास 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 5 कॉमन आ सकता है क्योंकि 10 और 5 सेम टेबल पे आते हैं। तो आप इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा -x प्लस y। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ आपका पार्ट बी का आंसर आ चुका है। पार्ट सी पे चलते हैं। अगेन स्टेप 1 में हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 9x ऐसे। नेक्स्ट हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये आ जाएगा +2y। -8x ऐसे ही आ जाएगा, अगेन माइनस माइनस प्लस होके +12y आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके, लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। x वाली 9x है और एक -8 है, 8x है, तो इनको हम साथ लिख लेते हैं। देन y वाली 2y + 12y। ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 9x - 8x आ जाएगा हमारे पास 1x, और +2y + 12y हमारे पास हो जाएगा +14y। ओके, जो 1 है किसी भी वेरिएबल के साथ हम 1 नहीं लिखते, ना भी लिखें तो उसका मतलब 1 ही होता है, तो हम इसको सिंपल x + 14y में भी आंसर को लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट सी हो गया। पार्ट डी पे चलते हैं। पार्ट डी में आपकी अगेन ब्रैकेट्स हम ओपन कर लेते हैं, -7x एज इट इज, और देन ब्रैकेट के बाहर बायने से अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा +15y, अगेन माइनस माइनस +2x, और देन प्लस माइनस -6y। ओके, लाइक टर्म सेपरेट, -7x +2x और देन 15y -6y। ओके, तो x वाली टर्म एक माइनस की है एक प्लस की है, तो माइनस प्लस माइनस है तो इसका मतलब हम ऑपरेशन माइनस लगाएंगे। 7 - 2 इज 5 और साथ वेरिएबल x। अच्छा, साइन हमने यूज करना होता है बड़े नंबर का, तो 2 और 7x में से 7 बड़ा नंबर है, तो हम इसका साइन जो माइनस है वो इसके साथ लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास y है, 15y जो है ये प्लस है और 6y माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 15 - 6 आपके पास होता है 9 और साथ वेरिएबल y। ओके, अब हमने साइन यूज करना है। साइन कौन सा यूज करेंगे? बड़े नंबर का, तो 15 बड़ा है 6 से, तो इसके साथ साइन जो है वो प्लस का है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट डी भी सोल्व हो गया है। और इस तरह से क्वेश्चन 8 के सारे पार्ट्स आपके यहाँ पे सोल्व हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें और आप इजीली सॉल्यूशंस को एक्सेस कर सकें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।